गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। मैं ईशान को आप लोग को दोबारा स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। सो दिस इज बेसिकली द वीकली एनालिसिस वीडियो। जैसे लास्ट वीक इस एनालिसिस वीडियो में हम ये चेक करते हैं, जो लोग नए ज्वाइन कर रहे हो मैं बता देता हूँ आप लोग को। बेसिकली एनालिसिस वीडियो में हम लोग ये चेक करते हैं कि लास्ट वीक हम लोगों ने क्या किया, ठीक है, कितना परसेंट गेन हुआ, कितना परसेंट लॉस हुआ, और इस जो हफ्ते है हम क्या प्लान कर सकते हैं गोल में, ठीक है। और जैसे आप लोग को पता है कि आई वुड से सिंस दिस मंथ आई विल बी ओनली लुकिंग एट द न्यू वर्क सेशन बिकॉज ऑलरेडी लास्ट क्वार्टर है, ठीक है। सो नवंबर दिसंबर में आप लोगों को थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन देखने को ज़रूर मिलता है, ठीक है। सो दैट्स द ओनली रीज़न कि मैं जितना हो सके मैं फ्रिक्वेंसी को कम कर देता हूँ लास्ट 2 मंथ्स में, ताकि बिकॉज जितना आप ज़्यादा ट्रेड करोगे उतने लॉसेस के भी चांसेस होते हैं, करेक्ट। सो आई हैव मेड ऑलरेडी रिसेंट अमाउंट ऑफ मनी दिस ईयर। तो दिस सैटरडे आई वुड से नवंबर दिसंबर थोड़ा इसीलिए मैं स्लो हो जाता हूँ, ठीक है, स्लो करता हूँ, ठीक है। सो कमिंग बैक टू द वीकली एनालिसिस, लास्ट वीक की अगर मैं बात करूँ गाइस, तो लास्ट वीक अगर आप देखोगे आई वुड से लास्ट वीक एक दो तीन चार 5 सेटअप्स थे, जिसमें से 2 SL थे, ठीक है, जिसमें से 2 SL थे अपने। एंड थर्सडे को शायद ये वाला सेटअप जो है ये ब्रेक इवन हो गया था। तो वी टुक अबाउट आई वुड से 5 सेटअप्स, 2 SL, 1 BA एंड 2 TP, ठीक है। सो ओवरऑल लास्ट वीक की मैं अगर आप बात करूं, अगर आपने पूरा सभी ट्रेड्स लिया होगा तो आप लोग बैक टेस्ट खुद भी करके देख लीजिएगा। तो अगर आप लोगों ने जो है सभी सेटअप्स को लिया होगा आप लोगों ने, तो यू वुड हैव आई वुड से मेड अराउंड 3 और यहाँ पे 2। ज़्यादा नहीं हुआ लास्ट वीक, 0.5% आप लोग, 0.3 टू 1%, सॉरी 1%, यू वुड हैव मेड 1% लास्ट वीक, ठीक है। विच इज़ आई वुड से डिसेंट अनफ, बिकॉज ऐसे मार्केट कंडीशंस में अगर आप 1% 1.5% हफ्ते का निकाल रहे हो, दैट्स आई वुड से 4 to 5% पर मंथ, विच आई वुड से इज मोर देन डिसेंट अनफ, ठीक है। अपने जर्नी को कभी किसी के साथ कंपेयर मत कीजिएगा, अपने साथ ही देखिएगा। सो यू वुड हैव मेड अराउंड 1% लास्ट वीक। सो टॉकिंग अबाउट दिस वीक, पहले जो है आई वुड से वीकली जोन्स को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। लेट अस ड्रॉ द वीकली जोन्स। प्रीवियस वीक हाई, प्रीवियस वीक लो, बहुत बड़ा हो रहा है। और वीकली जोन्स के हमारे जो कलर्स है वो अलग होता है। और मैं आप लोगों से भी सजेस्ट करूंगा कि आई वुड से लास्ट ये 2 महीने जो है थोड़ा संभाल के ट्रेडिंग कीजिएगा, ठीक है। आपका फोकस पैसे बनाने में नहीं होना चाहिए, आपका फोकस होना चाहिए गाइस कि हाउ यू कैन प्रोटेक्ट योर कैपिटल, ठीक है। दैट शुड बी योर मेन फोकस। तो दिस इज द वीकली हाई एंड वीकली लो मैंने मार्क कर दिया है। और आप लोग अगर देख पा रहे होंगे, अच्छा खासा एक अपसाइड मूवमेंट दे रहा है, ठीक है। लेकिन वही है, एक क्लियर ट्रेंड नहीं है इस, क्लियर ट्रेंड नहीं है। क्लियर ट्रेंड क्यों नहीं है मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे 10 नवंबर, तो ये 10 अक्टूबर, 1 महीने का ही डेटा हम चेक करते हैं, बिकॉज आई एम एन इंटरडे ट्रेडर, तो मुझे इतना डेटा नहीं चाहिए, ठीक है। सो डेली टाइम फ्रेम अगर आप देखोगे सेम है। आई वुड से डेली टाइम फ्रेम अभी हायर लो चेंज नहीं हुआ है। 4 आवर में अगर आप देखोगे यहाँ पे, 4 आवर सीन्स यहाँ से अभी स्टार्ट हुआ है, तो थोड़ा मार्केट स्ट्रक्चर अभी चेंजेस होंगे, ठीक है। इसको मैं रिमूव करता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये अपसाइड ही हम मानेंगे, एक एक है, फिर बना के, ये बना के फिर इसने ब्रेक कर दिया। अभी ये हायर लो नहीं है, अभी ऐसे सिचुएशंस में बहुत सारे आप लोगों को कंफ्यूजन आ सकता है, ठीक है।
ऐसे सिचुएशन में आप लोगों को कंफ्यूजन आ सकता है, तो इसीलिए ध्यान से देखिएगा। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसको हम एक ही मूव मानेंगे, ठीक है। ये 2 कैंडल रिट्रेसमेंट था, ठीक है। लेकिन ये हाई अगर आप देखोगे ये हाई ब्रेक नहीं हुआ है, तो अभी तक यहाँ पे कोई अपने पास जो है हायर लो वगैरह नहीं है। फिर मार्केट ने एक डाउन रिट्रेसमेंट दिया था, फिर ये 2 कैंडल रिट्रेसमेंट आया था, ठीक है। फिर यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने ब्रेक कर दिया, ठीक है, ये मार्केट ने जैसे ही इसको ब्रेक कर दिया अपने लोअर हाई को, तो मार्केट एक डाउन साइड पे चला गया, ठीक है। तो ये अपना बन गया लोअर हाई, ठीक है। ये लोअर हाई एंड यहाँ पे मार्केट ने इसको स्ट्रक्चर ब्रेक किया था। बहुत ही सिंपल है गाइस, इसको बहुत लोग कॉम्प्लेक्स तरीके से मानते हैं, बिकॉज सोचते कि ईशांकु ये एक जो मूव है, ये एक मूव है, फिर ये है, तो ये तो हाई लो बनाना, तो यहाँ पे फिर ये लोअर हाई बनेगा, नहीं है। बिकॉज पहले हम यहाँ से पकड़ रहे थे, राइट। तो यहाँ पे इसीलिए ये 2 कैंडल रिट्रेसमेंट था, ये हाई ब्रेक हुआ था, तो ये हाई लो था। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? अभी हम 1 मंथ यहाँ से हम डेटा पकड़ रहे हैं, राइट। तो पूरा गेम चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये लोअर हाई था, ठीक है, ये ब्रेक हुआ था। फिर आप देखिए 2 कैंडल रिट्रेसमेंट कहाँ पे है, यहाँ पे ये 2 कैंडल रिट्रेसमेंट है ना गाइस। क्या फिर ये हाई ब्रेक हुआ, सॉरी लो ब्रेक हुआ? नहीं हुआ, राइट। ये लो ब्रेक नहीं हुआ। फिर मार्केट थोड़ा साइडवेज गया, फिर मार्केट अभी ऊपर जा रहा है। तो मार्केट अगर इस जोन को, इस लोअर हाई को अगर ब्रेक कर देता है, इफ मार्केट ब्रेक्स दिस लोअर हाई, ठीक है, तो हम एक अपसाइड जो है अच्छा खासा एक प्लान कर सकते हैं बाइंग के लिए गोल्ड में ऑलरेडी, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम अगर आप देखोगे बुलिश ही है गोल्ड में, राइट। डेली टाइम फ्रेम इज स्टिल बुलिश इन गोल्ड, लेकिन एज ऑफ नाउ थोड़ा अगर आप बाय करोगे तो वो थोड़ा लो प्रोबेबिलिटी रहेगा। अभी देखिए जैसे मैंने आप लोगों को बताया, इतना ही इंडेप्थ में नहीं बोलूंगा, बट स्टिल मैं बता देता हूँ कि हम लोग जो ट्रेड करते हैं, हम दो टाइम फ्रेम को अलाइनमेंट के साथ ट्रेड करते हैं। एक होता है डेली, एक होता है 4 आवर। दोनों अगर एक ही डायरेक्शन हमें बायस दिखा रहा है तो वो हमारे हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स रहते हैं, ठीक है। दोनों अगर डिफरेंट दिखा रहा है तो वो हमारे लो प्रोबेबिलिटी सेटअप्स रहते हैं। अगर आप मुझसे पूछोगे कि ईशान को दोनों अगर डिफरेंट दिखाता है तो हम किसको फॉलो करते हैं, अगर दोनों डिफरेंट दिखा रहा है गाइस, अगर मान के चलिए डेली में बुलिश है और 4 आवर में अगर बियरिश है, ठीक है, तो आप दोनों साइड ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको बाय अपॉर्चुनिटी दिख रहा है तो आप बाय कीजिए, सेल अपॉर्चुनिटी दिख रहा है आप सेल कीजिए, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि वो जो ट्रेड्स रहेगा आप लोगों का लो प्रोबेबिलिटी सेटअप्स रहेगा। इसीलिए अगर आप फंडेड अकाउंट्स में ट्रेड कर रहे हो तो रिस्क को हाफ कर दीजिएगा, और अगर आप परफॉर्मेंस में ट्रेड कर रहे हो तो एज इट इज जितना आप रिस्क ले रहे हो उतना रिस्क लीजिए, बस ध्यान दीजिएगा कि आपका वो लो प्रोबेबिलिटी सेटअप्स रहेगा, ठीक है। अगर आप अवॉइड ही करना चाहते हो कंप्लीटली, दैट्स योर कॉल एज वेल, ठीक है। तो वो अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा, ऐसा मत कीजिएगा कि मैं इस तरीके से कर रहा हूँ तो आप भी उसी तरीके से करोगे, ऐसा कोई नहीं है गाइस। जिस तरीके से आपको साइकोलॉजी सही रखता है उसी तरीके से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई विल बी प्लानिंग दिस वीक। देखते हैं, अगर ये जोन ब्रेक हो जाता है तो हाई प्रोबेबिलिटी तो हम बाय के लिए फिर प्लान कर ही सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि अगर ये ब्रेक हो जाता है ना गाइस, तो देयर इज अ ह्यूज चांसेस कि गोल्ड जो है फिर ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के लिए चला जा सकता है। ये रिट्रेसमेंट आया था तो ये रिट्रेसमेंट माइट भी खत्म हो चुका होगा, फिर मार्केट ऊपर की साइड मूव दे सकता है। तो देखते हैं इस हफ्ते क्या रहता है, तो उसी हिसाब से प्लानिंग करेंगे। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया है गाइस कि मंडे और थर्सडे अपने इनर सर्कल के क्लासेस रहते हैं, जिसमें मैं 1 to 1, आप लोग अगर पूछोगे कि ईशान को इनर सर्कल में क्या डिफरेंसेस होता है, इनर सर्कल में हम थोड़ा इन डेप्थ चीज़ें को एनालाइज करते हैं। एनालिसिस इन द सेंस, बिकॉज जैसे आप लोगों को पता है ट्रेडिंग में इट्स 20% इज टेक्निकल्स एंड 80% इज साइकोलॉजी, ठीक है। तो इनर सर्कल में हम 1 to 1 साइकोलॉजिकल सेशंस देते हैं ताकि आपका 80% वो बेटर हो पाए, बिकॉज 80% अगर आपका बेटर हो जाएगा तो 20% ये जो है ये ऑटोमेटिकली बेटर हो जाता है। तो मंडे और थर्सडे इनर सर्कल के क्लासेस रहते हैं अपने जूम में, प्राइवेट सेशंस होते हैं। और बाकी ट्यूसडे, वेडनेसडे और फ्राइडे मैं यूट्यूब में लाइव स्ट्रीम करता हूँ। तो जहाँ पे भी आप लोगों को कंफर्टेबल हो आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। इफ़ यू आर, आई वुड से, इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग द इनर सर्कल एज वेल, सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है। आप 1-2 महीने ट्राई करके देखिए, इफ इट्स वर्किंग फॉर यू यू कैन कंटिन्यू इन द सब्सक्रिप्शन एज वेल। पे आउट्स वगैरह अच्छे तरीके से आते रहते हैं, ठीक है। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दिख जाएगा, आप उसमें कंटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर योर टाइम। लेट्स सी इस हफ्ते हम मार्केट से क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बट ऑलवेज डू रिमेंबर वट एवर it's a loss or a win, always take it as a lesson from the market, ठीक है। Stay humble, stay disciplined and stay consistent. Thank you so much guys.